दर्पण के अंदर की दुनिया अजीब शीशा रिया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुराने एंटीक स्टोर में खूबसूरत नक्काशीदार दर्पण मिला। दुकानदार ने चेतावनी दी, ये दर्पण सिर्फ सजावट के लिए रखना, ज्यादा देर इसमें मत देखना। लेकिन रिया को यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी लगी और उसने दर्पण खरीद लिया। पहली अजीब घटना उस रात जब रिया अपने कमरे में अकेली थी। उसने दर्पण में कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह खुद नहीं मुस्कुराई थी। रिया ने घबराकर लाइट बंद कर दी और सो गई। लेकिन आधी रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, रिया अंदर आओ। रिया ने आंखें खोलीं और देखा, दर्पण के अंदर की दुनिया हल्की हल्की चमक रही थी। दर्पण के अंदर का रहस्य अगली सुबह जब रिया फिर से दर्पण के सामने खड़ी हुई, उसने हल्के से उसे छूने की कोशिश की और तभी उसका हाथ शीशे के अंदर चला गया। धीरे धीरे उसने पूरा हाथ अंदर डाला और अचानक पूरी की पूरी दर्पण के अंदर खींची चली गई। दूसरी दुनिया में फंसी रिया जब रिया ने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने ही कमरे में थी, लेकिन कुछ अलग था। हर चीज का रंग थोड़ा फीका था और सबसे डरावनी बात, कमरे के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी जो हूबहू रिया जैसी दिखती थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब तुम अंदर हो और मैं बाहर। रिया चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज कहीं गुम हो गई। कैसे निकले? रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन अब वह शीशे के अंदर फंस चुकी थी। उसे बाहर की दुनिया में अपनी ही परछाई दिखाई दी, जो अब उसकी जिंदगी जीने वाली थी। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे असली दुनिया में चला गया और रिया हमेशा के लिए दर्पण के अंदर कैद हो गई। क्या आप भी दर्पण में ज्यादा देर तक देखते हैं? समाप्त।